प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रथम कक्षा से लेकर स्नातक तक हिंदी मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी मुख्य विषय होती है। जिस विद्यार्थी की हिंदी व्याकरण पर अच्छी पकड़ होती है, उसकी हिंदी उतनी ही अच्छी होती है। वैसे तो हिंदी बोलने और सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन व्याकरण के अभाव में हिंदी लिखने और पढ़ने में उतनी आसान नहीं होती। निश्चय ही जिन विद्यार्थियों की व्याकरण पर अच्छी पकड़ होती है, उनकी भाषा उतनी ही अच्छी होती है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा पढ़ने का विषय है वर्ण और इसके भेद। वर्ण और इसके भेद के अंतर्गत पहला प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है, जैसे ए, ई, क, च, ट, त, प। अगला प्रश्न आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्णों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अगला प्रश्न आता है, स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, ऐसे वर्णों को ह्रस्व वर्ण कहते हैं। आप इनको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, आप कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। स्वर और इसके भेदों के बाद व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1
स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 उसम। स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। नंबर 1 कै वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण आते हैं। नंबर 2 च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ ये 5 वर्ण आते हैं। नंबर 3 ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 वर्ण। नंबर 4 त वर्ग, त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण। नंबर 5 प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। व्यंजन का दूसरा भेद होता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। व्यंजन का तीसरा भेद है उसम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म श्वास निकलती है उन्हें उसम व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला प्रश्न आता है संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, क जमा स, क्ष, त्र, त जमा र, ज्ञ, ज जमा ञ, स्र, स जमा र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेद एवं संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।